हेलो बच्चों, वेलकम टू माय अकेडमी। नीट प्लस सीजन 2 के एपिसोड नंबर 4 में आज हम बच्चों यहां पर बात करेंगे कि अगर आपको कोई ये बोलता है कि एक रियल ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और उस रियल ऑब्जेक्ट की हमें एक वर्चुअल इमेज चाहिए और ये हम मिरर से फॉर्म करेंगे। बहुत ध्यान से समझिएगा, रियल ऑब्जेक्ट की हमें वर्चुअल इमेज चाहिए, वो भी मिरर से, ठीक है। तो हम कौन कौन से मिरर यहां पर यूज कर सकते हैं और इसमें बच्चों कौन कौन सी कंडीशंस ऐड हो सकती हैं, जैसे कि रियल ऑब्जेक्ट की हमें एक वर्चुअल इमेज चाहिए जिसका साइज उतना ही हो जितना रियल ऑब्जेक्ट का है, या एक कंडीशन हो सकती है रियल ऑब्जेक्ट की एक वर्चुअल इमेज हमें चाहिए और एक ऐसी वर्चुअल इमेज चाहिए जिसका साइज रियल ऑब्जेक्ट से ज्यादा हो, यानी कि मैग्नीफाइड इमेज चाहिए। या फिर बच्चों क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है कि रियल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज चाहिए और छोटी चाहिए, यानी कि डिमिनिश चाहिए। तो हम फिर क्या करेंगे, ठीक है। तो बहुत ध्यान से समझिएगा, बड़ा सिंपल और बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है और इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखिए, जैसे कि बच्चों अगर आपसे बोला जाता है, ठीक है, पहला पॉइंट कि हमारे पास एक रियल ऑब्जेक्ट है और हमें उस रियल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज चाहिए, ठीक है, रियल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज चाहिए और साथ ही साथ बच्चों एक कंडीशन लग गई कि सेम साइज की होनी चाहिए, ठीक है, वर्चुअल इमेज चाहिए और सेम साइज की होनी चाहिए। तो उसके लिए बच्चों हम यहां पर क्या कर सकते हैं, हम यूज करेंगे प्लेन मिरर, ठीक है। हम यहां पर क्या यूज करेंगे, प्लेन मिरर। ये तो आप सब जानते हो, बड़ी सिंपल सी बात है। जब आप प्लेन मिरर के सामने जाते हो तो आप यानी कि ऑब्जेक्ट का साइज और जो वर्चुअल इमेज बनती है उसका साइज एग्जैक्टली सेम होता है। तो प्लेन मिरर के केस में हम यहां पर क्या बोल सकते हैं कि जैसे मान लीजिए बच्चों यहां पर एक ऑब्जेक्ट है ए बी, तो इसकी जो इमेज फॉर्म होगी वो यहां पर कुछ इस तरीके से होगी, ठीक है। तो बच्चों यहां पर हम क्या कह सकते हैं, ए डैश बी डैश। तो ये क्या है, वर्चुअल इमेज है और जितना साइज बच्चों यहां पर ऑब्जेक्ट का है उतना ही साइज यहां पर हम कह सकते हैं इमेज का है, ठीक है। तो ये बात समझ में आती है कि रियल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज चाहिए, वो भी सेम साइज की चाहिए, तो आप क्या यूज करो, प्लेन मिरर, ठीक है। तो आपका आंसर बच्चों यहां पर क्या होगा कि हम क्या यूज करेंगे, प्लेन मिरर, ठीक है। ये बात बिल्कुल सिंपल सी। अच्छा, अब दूसरे पॉइंट पर आते हैं जो इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बच्चों अगर आपके पास रियल ऑब्जेक्ट है और आप चाहते हो उस रियल ऑब्जेक्ट की हमें एक वर्चुअल इमेज मिले, ठीक है, वर्चुअल इमेज मिले, यहां पर हम सिर्फ मिरर की बात कर रहे हैं, लेंस की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। वर्चुअल इमेज चाहिए और वो भी कैसी होनी चाहिए, मैग्नीफाइड होनी चाहिए, ठीक है, मैग्नीफाइड होनी चाहिए। अब हम क्या करेंगे, मतलब कि ऑब्जेक्ट से बड़ी इमेज चाहिए, वो भी वर्चुअल, ठीक। क्या करेंगे, देखो बात समझना ध्यान से बच्चों, यहां पर हम यूज करेंगे कॉनकेव मिरर। क्या यूज करेंगे, कॉनकेव मिरर। समझिएगा कैसे और कहां पर ऑब्जेक्ट को रखेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है। हम बच्चों यहां पर क्या यूज करेंगे, कॉनकेव मिरर, ठीक है। कॉनकेव मिरर का मतलब क्या होता है, जहां पर जिसमें रिफ्लेक्शन कॉनकेव साइड से होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं कॉनकेव मिरर। तो बच्चों कॉनकेव मिरर में आपको पता है ये हो गया फोकस, ये हो गया पोल। बहुत ध्यान से समझें, फोकस का रिलेशन होता है इनफाइनाइट से, पोल का रिलेशन होता है पोल से, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि अगर आप ऑब्जेक्ट को फोकस से पोल तक ले जाओगे, ध्यान से समझिएगा, अगर आप ऑब्जेक्ट को फोकस से पोल तक ले जाओगे, फोकस से पोल तक ले जाओगे, फोकस से पोल तक ले जाओगे, तो उसकी वर्चुअल इमेज, उसकी वर्चुअल इमेज, अब वर्चुअल है, उसकी जो वर्चुअल इमेज होगी यानी कि ए डैश बी डैश, वो बच्चों यहां पर प्लस इनफाइनाइट से पोल तक आएगी। मतलब मैं क्या बोल रहा हूं कि अगर आप ऑब्जेक्ट को फोकस से पोल तक ले जा रहे हो, मतलब इस तरह से, तो फोकस का रिलेशन इनफाइनाइट से, पोल का रिलेशन पोल से, तो उसकी जो वर्चुअल इमेज है वो इनफाइनाइट से पोल आएगी। फोकस से पोल, इनफाइनाइट से पोल, फोकस से पोल, इनफाइनाइट से पोल, ऐसे। तो ये बच्चों यहां पर अगर आप देखो तो मैग्नीफाइड इमेज है, ठीक है, मैग्नीफाइड। तो शेविंग कर रहे हैं, शेविंग कर रहे हैं, तो आपका फेस छोटा, लेकिन आप चाहते हो उसकी जो इमेज बने वो बड़ी बने, ठीक, तो फिर आप इसका यूज कर सकते हो कॉनकेव मिरर का, ठीक है। तो यानी कि बच्चों इसका जो आंसर है वो क्या यहां पर होगा, कॉनकेव मिरर। फिर आपको कॉनकेव मिरर यूज करना चाहिए।
तीसरा बच्चों यहां पर अगर हम बात करें, काफी इंपॉर्टेंट है कि अगर मान लीजिए रियल ऑब्जेक्ट है और हम चाहते हैं इस रियल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज हो और वो वर्चुअल इमेज डिमिनिस्ड हो, ठीक है, डिमिनिस्ड इमेज हमें मिले, इंपॉर्टेंट है, मतलब कि छोटी इमेज बननी चाहिए। तो हम बच्चों यहां पर क्या करेंगे, उस कंडीशन में हम यहां पर यूज करेंगे कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा कि कार में पीछे का अगर कुछ देखना है हमें, आप ड्राइव कर रहे हैं और आपको पीछे का कुछ देखना है, तो रियर व्यू मिरर होता है, ठीक है। उसमें क्या होता है, ऑब्जेक्ट कितनी भी दूर हो, कितनी भी बड़ी हो, उसकी छोटी सी इमेज आपको अंदर दिखती है वर्चुअल। जैसे बहुत बड़ा सा ट्रक है लेकिन उसकी इमेज जो आपको रियर व्यू मिरर में दिख रही है वो छोटी सी दिख रही है, और कितनी भी दूर हो दिखेगा मिरर के अंदर ही, मतलब कि वर्चुअल, ठीक। जरा देखो यहां पर, तो बच्चों इसके लिए हम क्या बोलेंगे, यहां पर अपने पास क्या है, ये देखो, ये अपने पास कॉन्वेक्स मिरर है। कॉन्वेक्स मिरर का मतलब जिसमें कॉन्वेक्स साइड से रिफ्लेक्शन होगा। तो बच्चों माइनस इन्फानाइट और पोल के बीच में, माइनस इन्फानाइट और पोल के बीच में कहीं भी आप ऑब्जेक्ट को रख दो, कहीं भी आप ऑब्जेक्ट को रख दो, ठीक है, रियल ऑब्जेक्ट को कहीं भी रख दो यहां पर। माइनस इन्फानाइट का रिलेशन किससे बच्चों, फोकस से, पोल का पोल से। तो यहां कहीं भी रख दो, उसकी वर्चुअल इमेज बनेगी, छोटी बनेगी, और किसके किसके बने बीच में बनेगी, फोकस से पोल। मतलब आप इसको माइनस इन्फानाइट से पोल लेके आओगे, इमेज इसकी फोकस से पोल आएगी, तो क्या हुआ बच्चों, छोटी इमेज बन रही है, ठीक है। तो काफी इंपॉर्टेंट है ये तीनों इंफॉर्मेशन, क्वेश्चन इससे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो रियल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज चाहिए, पहली कंडीशन, सेम साइज चाहिए, प्लेन मिरर यूज करो, बड़ी चाहिए कॉनकेव यूज करो, कॉनकेव मिरर यूज करो, छोटी चाहिए तो आप क्या यूज करो, कॉन्वेक्स मिरर यूज करो। तो बच्चों ये तीन बातें काफी इंपॉर्टेंट है, इसमें तो और भी बहुत सारी चीजें बन सकती हैं, लेकिन ये तीन चीजों पर आप थोड़ा सा ध्यान दें, और इन पर और भी जो केसेस हैं उनको भी एक बार देख लीजिए, ठीक है। अब आप नोट कर सकते हैं।